नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पटेल। आप देख रहे हैं मुख्य दर्शन भारत न्यूज। करोड़ों की जमीन पर चला बुलडोजर, प्रशासन और ईसाई समाज आमने सामने। भारी विरोध के बीच हटा अतिक्रमण। ईसाई मिशनरी एक बार फिर सरकार के निशाने पर। इस बार मामला अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। भारी पुलिस बल व्यवस्था के बीच राजस्व विभाग ने अतिक्रमण तोड़कर खेल मैदान को मुक्त कराया, तो वहीं बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग मौजूद थे, जिससे कि तनाव की स्थिति भी निर्मित होती दिखी। दरअसल किला इलाका स्थित राजस्व विभाग की जमीन पर लंबे समय से बाउंड्री बनी हुई है। यह जमीन 15,000 स्क्वायर फुट से अधिक है। वहीं यह जमीन शहर के बीच में होने से इस जमीन का मूल्य भी करोड़ों रुपए में है। इसी को लेकर लगातार हिंदू संगठन ईसाई मिशनरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है तथा उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने भी ट्वीट कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए थे। इसके बाद 2 दिन पूर्व राजस्व विभाग की टीम मौके पर जमीन का सीमांकन करने पहुंची, लेकिन ईसाई मिशनरी ने किए गए सीमांकन को गलत बताया गया और सीमांकन को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आज भारी पुलिस बल के साथ राजस्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण करके बनाई गई बाउंड्री वाल को तोड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी दमू आरएल बागरी का कहना है कि न्यायालय तहसीलदार ने धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश को पुलिस बल के साथ पालन किया जा रहा है। जिन्हें विरोध करना है वह अपना विरोध करें, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। वहीं इस मामले में चर्च के सचिव नवीन लाल का कहना है कि प्रशासन ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है। पहले जो सीमांकन किया गया था उसके पेपर हमारे पास हैं, पर अभी जो सीमांकन किया गया है उसमें करीब 15,000 स्क्वायर फीट जमीन बताई गई है, जबकि पहले यह जमीन 11,000 स्क्वायर फीट बताई जा रही थी। नवीन लाल का कहना है कि हम तहसीलदार के सीमांकन से संतुष्ट नहीं है। तहसीलदार ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। हम इसके विरोध में कोर्ट गए हैं। हमने निवेदन किया था कि इस कार्रवाई को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सुबह दल बल के साथ प्रशासन आ गया, हमारी बात नहीं सुनी गई और हमारी बाउंड्री को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। आइए इस मामले में जानते हैं कि तहसीलदार का क्या कहना है, आरएल बागरी जी का क्या कहना है और वहीं चर्च के सचिव नवीन लाल ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। कानूनी है सर, उनको समय नहीं दिया गया है। पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रही है, क्या माने जिला प्रशासन? देखिए, इस सब विषय पर हम एज अ पुलिस एजेंसी कोई बात नहीं कर सकते। रेवेन्यू की टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी करी थी और उसके बाद जो है हमें अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्राप्त हुए थे और उसी निर्देशों के पालन में जो है हमारा अमला सुबह से पहुँचा है। जितना लिमिटेड एरिया था जो रेवेन्यू की टीम ने डिसाइड करके बताया था, उसमें उस क्षेत्र से जो है अतिक्रमण और जो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज थी, जो एक्स्ट्रा पोजीशन था वो हटाया। सर, कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ और कुछ नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। देखिए, बेशक इनका कहना था ये जो कार्रवाई उससे हम संतुष्ट नहीं है, बट जैसा हमारा मानना है रेवेन्यू की टीम जो है वो अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस बल की मांग करती है और पुलिस बल जो है उपलब्ध चूँकि कराया जा चुका था, इस कारण से जो है हमने अतिक्रमण उसको हटाया गया है और रेवेन्यू ने अपना काम जो है वो कर दिया था। सर, हिंदू संगठनों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, कई ऐसे अतिक्रमण हैं जो लगातार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटाए जाते हैं, जो अनाधिकृत पाए जाते हैं। इसमें किसी विषय का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जैसे हमें निर्देश जो है एसडीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस से मिलते हैं, पुलिस एजेंसी में हिसाब से काम करते हैं। क्या कार्रवाई? देखिए, न्यायालय तहसीलदार ने एक धारा 248 एमपीलाज ऑर्डर दिया था। उन्होंने ऑर्डर के पश्चात उसका पालन करवाना था। पालन जिसका आज के न्यायालय के आदेश का पुलिस बल एवं प्रशासनिक अमले ने यहाँ पे उपस्थित होकर पालन करवाया। तो विरोध देखा गया मौके पे, तो देखिए, हम लोग प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और हम अपना करते रहेंगे। विरोध है, यदि जिन्हें करना है तो अपना करें, उससे प्रशासन के जो शासकीय काम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि ऐसी कोई स्थितियां बनी होंगी या हमारे रिकॉर्डिंग में आई होगी कि कई लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। आज न्यायालय तहसीलदार ने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन मुक्त की है और ये हम लोग निरंतर करते रहेंगे। सर, अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई करेगी शासन जी? अब इस जमीन की सुरक्षा के लिए बिल्कुल हम अपने स्तर पे वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें बातचीत करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, जो भी उनके निर्देश होंगे हम करेंगे। कितनी जमीन होगी सर?
15,000 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन है लगभग। ठीक सर। मानक कीमत है सर। ये ज़मीन जो खाली कराई गई है आज प्रशासन द्वारा, क्या इसकी पूरी कहानी है और कितनी कीमत की ये जगह है, किसकी जगह है? देखिए, जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय श्रीमान सुधीर कुमार गुर्जर, एसपी महोदय श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब, एसडीएम साहब श्री RL बागरी जी, टीआई साहब, ये निरंतर लगभग पिछले 2 महीने से भी पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई गई। पिछले 2 महीने में भी शहर से भूमाफियाओं से बहुत अतिक्रमण हटाए हैं और हमारे कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में पिछले समय भी बहुत मुहिम चली। और ये जो शासकीय बेशकीमती नजूल भूमि है, ये भी आज यहाँ जो बेशकीमती है मुख्य बाज़ार से लगी हुई है, ये 15,550 वर्ग फुट पर यह अतिक्रमण पाया गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत है वह लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपया है। तो निश्चित रूप से हमारे ज़िले के मुखिया, हमारे एसपी महोदय और हमारे एसडीएम साहब को इसका पूरा श्रेय जाता है आज की इस जो हमने जो सरकारी ज़मीन मुक्त कराई। सर इस समय की बात कर रहे हैं, किस समय पर आपने? सर देखिए, ये लगभग 1 माह पहले ही शिकायत है और निरंतर इसमें जांच कराई गई है और निरंतर इसमें नोटिस दिए गए और साक्ष्य ली गई और अवसर दिया गया। वो सारी चीज़ें केस वर्क में हैं और विधिवत आदेश पारित किया गया और आदेश भी तामील है और विधिवत 36 घंटों के बाद यह कार्रवाई की गई। सर अभी लगातार बहुत तेज विरोध जताना शुरू कर दिया था, क्या उसका? देखिए, शासन को अपना काम करना है, विरोध तो होते रहते हैं और विरोध के आगे शासन प्रशासन कदापि नहीं झुकेगा। कोर्ट भी गए, हमारी बात सुनने के लिए तहसीलदार तैयार नहीं हुए, हमारा पक्ष सुना नहीं गया और आज हमें जरा भी आज भी हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमारा सीमांकन फिर कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। पूर्व में नोटिस चिपकाने की भी कार्रवाई हुई थी और नपाई भी करके गए थे, उस समय क्या? नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, नपाई बिल्कुल गलत हुई क्योंकि इसके पहले की नपाई का भी हमारे पास रखा हुआ है, वो 11,500 स्क्वायर फीट था जिसके लिए हम अदालत गए हुए थे, परंतु अब की बार इन्होंने जो नापा है वो 15,500 का बोल रहे हैं और ये नपाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं, हमने उस पर आपत्ति भी दर्ज करी थी। कितनी ज़मीन आप कहते हैं जो आपकी है जो प्रशासन ने खाली कराई? ये अभी 15,500 स्क्वायर फीट। आगे क्या आप सर आगे हम कोर्ट में गए हुए हैं, कल ही इतवार को हमने वहाँ पर लगाया, आज पिटीशन दायर होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या नाम लिखते हैं? मैं सेक्रेटरी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च नवीन लाल।